दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में वायुमंडल के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि वायुमंडल को कितने स्तर पर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, जिसको हम मंडल कहते हैं, और उन मंडल को क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से याद किया जाए उसको ट्रिक के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा। और बेहतरीन ट्रिक होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या रेलवे आरआरबी हो, सभी में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, मैं वादा करता हूँ आप वो 2 नंबर आपके मुट्ठियों में होगा। तो वीडियो को देखते रहिए। चलते हैं, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर 3 चीज़ें विद्यमान हैं। जी हाँ, वो 3 चीज़ें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। और ये 3 चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जी हाँ, जल भी हो, स्थल भी हो और वायु भी हो, वो जो ये बीच का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। जी हाँ, तो हम आज ये जो हमारा पोर्शन वायुमंडल का है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम वायुमंडल के बारे में अच्छे से जानेंगे। यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। मैं ट्रिक के माध्यम से सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, तो जुड़े रहिए। पहले तो वायुमंडल होता क्या है, जी हाँ, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण फैली हुई है। जी हाँ, गैसीय आवरण में क्या क्या आता है, साइड में मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए आप। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। भारी मात्रा में, भारी परसेंटेज में यही 4 गैसें पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ कुछ धूल कण भी होते हैं वायुमंडल में, और जलवाष्प भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, जलवाष्प और धूल कण। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का कितने परसेंटेज हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, कहीं आपको 21 लिखा हुआ मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 21 है, लेकिन आप इसको याद करेंगे 20.93, एग्जैक्ट 20.93%। अब आर्गन 0.93%, अब और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यहाँ इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ऑक्सीजन में 20.93% है और आर्गन में ये 93 तो है इस साइड, लेकिन यहाँ जो 220 था वो 0 हो गया, तो 2 हट के 0 केवल लगाए। और उसके नीचे CO2 आएंगे तो इसमें 93 ऊपर है और इसमें 9 हट गया, उसको 0 कर दिए, केवल 0.03%। तो इस प्रकार इसके परसेंटेज को इसी तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी गैसों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आइए हम पहले गैसों की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है सभी गैसों से सबसे अधिक है, जहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। यह गैस जो है नाइट्रोजन वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। जी हाँ, दूसरे नंबर जो ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक होती है, लेकिन नाइट्रोजन क्या होती है? यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन
का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है पृथ्वी के धरातल से। यहाँ दूसरे नंबर पे हम ऑक्सीजन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि यह जलने का कार्य या जलने में सहायक माना जाता है। किसी ईंधन को जलाने में अगर इसका अभाव हो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम ईंधन को नहीं जला सकते। जी हाँ, यह 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। 16 किलोमीटर के ऊपर तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। और तीसरा नंबर आर्गन, जो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस बोली जाती है और रासायनिक अभिक्रियाओं में या भाग नहीं लेती है। इसका यूज़ वेल्डिंग में भी होती है और कई जगह होता है। तो इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इसी कारण से यह सबसे निचली परत पर, धरातल, पृथ्वी के धरातल पर सबसे निचली परत पर मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको अवशोषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करता है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखता है। ग्लोबल वार्मिंग में, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें भी इसकी प्रधानता है, इसके कारण ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हुई हमारे जो गैसीय आवरण हैं, जो गैस हैं उनकी विशेषताओं के बारे में था, उनकी बातें ख़त्म हुई। अब चलते हैं हम जो मंडल हैं, वायुमंडल में जो अलग अलग मंडल हैं, स्तर बोलते हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से कैसे याद किया जाए उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से, ज़बरदस्त ट्रिक, धमाकेदार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल को 5 स्तर पर डिवाइड किया गया है। वो 5 जिसको हम मंडल बोलते हैं वो इस प्रकार से हैं, ये आप देख सकते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा और लास्ट वायुमंडल। दोस्तों ये वो 5 मंडल है, 5 वायुमंडल के स्तर हैं। दोस्तों इन सभी मंडलों को वहाँ की गैस की विशेषताओं और टेम्परेचर के अनुसार बांटा गया है। अब इसको किस प्रकार से याद करें हम उसको मैं बताता हूँ। तो इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बनाया है वो ये है 6, 6, 7 और 8, 12। क्या है? 6, 7 और 8, 12। जी हाँ, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बेस्ट और सबसे इजी। इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। 6, 7 और 8, 12। तो 6 को हिंदी में हम किस प्रकार से लिखेंगे? छा। 7 को 7 और 8 को 8। 6 को किस प्रकार से लिखेंगे? 6, 7 को 7 और तो है ही, 8 को हिंदी में लिखेंगे 8, 12 को 12। उच्चारण किस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 6 को मैंने क्षोभ से जोड़ दिया। जी हाँ, 6 क्षोभ दोनों निकल रहा है ना, उच्चारण हो रहा है 6 क्षोभ, क्षोभ छा। जी हाँ, तो 6 से हुआ हमारा क्षोभ मंडल, 7 से हुआ समताप मंडल, समताप 7, इसमें सा भी है ता भी है, समताप 7 से हुआ समताप मंडल। और से ओ, मैंने यहाँ और से ओ को मिला लिया, ओजोन मंडल। और से क्या हुआ? ओजोन मंडल। 8 से ये पहला वाला बड़ा आ ले लो, तो बड़ा आ से आयन मंडल, बड़ा आ से क्या हुआ? आयन मंडल। 12 से वायुमंडल, पहला वाला लेना बा, बड़ा बा, तो यहाँ से हुआ हमारा वायुमंडल 5वां। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। तो आप लोगों को आशा करता हूँ अब ये याद हो गया होगा। क्या क्या?
6, 7 और 8, 12 याद कर लीजिए। और उनके नामों को तो आप पता ही होगा, क्रमबद्ध तरीके से है। ये जो ट्रिक है ये क्रमबद्ध तरीके से है, धरातल से ऊपर की ओर। जी हाँ, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर क्रमबद्ध तरीके से इसको रखा गया है। ये सबसे निचला वाला लेयर है, परत है। उसके बाद ये दूसरे नंबर का परत, तीसरे नंबर, चौथे और पांचवा बाह्य परत। तो क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत किस नंबर के लेयर है, ऐसे आप पूछ लिया जाता है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे। और इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्रमबद्ध तरीके से रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज समझ के इसको पढ़ेंगे। हिंदी में तो जान गए 6, 7 और 8, 12। अब हम इसको इंग्लिश में जानेंगे। तो इंग्लिश में किस प्रकार से जानेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताना शुरू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले 5वां बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या होता है? बाह्य मतलब आउट, बाहर। जी हाँ, ऐसा मंडल जो आउट है, बाहर है। तो आउट को अगर इंग्लिश आप पढ़ते होंगे तो उसमें इंग्लिश का कोई भी वर्ड है जिसमें पहले एक्स जुड़ा हुआ हो तो उसका मतलब होता है आउट। इंग्लिश के रूट वर्ड में अगर एक्स से कोई शब्द आता है तो उसका मतलब होता है आउट। अब यहाँ एक्सोस्फीयर, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ई एक्स आया तो इसका मतलब ये आउट हो गया। तो आउट मतलब बाह्य मंडल। ई एक्स अगर जुड़ा है तो इसका मतलब बाह्य मंडल, याद रखिएगा, एक्सोस्फीयर। और चौथे नंबर पर होता है आयन मंडल। आयन मंडल तो नाम से ही आयन है, तो आयनोस्फीयर। यहाँ पे देखिए आयन मंडल, तो इसको आयनोस्फीयर। तो आयन, आयनो, हर सब में स्फीयर लगा हुआ है। सिर्फ हमें एक्सो याद करना है, आयनो याद करना है। अब ओजोन मंडल है तीसरे नंबर का, ये मिडिल वाला है। जी हाँ, इसके ऊपर नीचे 2, ऊपर 2, सबसे बीच में जो मंडल है वो ओजोन मंडल है। तो ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं और इसको मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर को कैसे याद करें? ये मिडिल में है तो मिडिल से हुआ यम, यम से आया हमारा मेसो, यम से आया मेसो, यम से आया मेसो। अब इसको याद कर लीजिएगा। ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर बोलते हैं और मेसोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि इसको मध्य मंडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य मंडल। आयन मंडल को भी ताप मंडल बोला जाता है। जी हाँ, आयन मंडल को भी ताप मंडल बोला जाता है और ओजोन मंडल को मध्य मंडल बोला जाता है। तो दूसरे नंबर पर पृथ्वी के धरातल से दूसरे नंबर पर जो ऊपर की तरफ जो मंडल आता है उसको समताप मंडल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर। तो स्ट्रैटोस्फीयर को कैसे याद करेंगे? स्ट्रैटोस्फीयर को अब यहाँ पे समताप मंडल यस से शुरू हो रहा है, सम एस से यम, मान लो यस से स्टार्ट हो रहा है तो यह ये भी यस से स्टार्ट होगा। समताप मंडल स्ट्रैटोस्फीयर, समताप स्ट्रैटोस्फीयर। अब पहले नंबर पृथ्वी के धरातल से जो सटी हुई है, जो सबसे पास है पृथ्वी के धरातल से, वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ से मान लो एक छोटा, क्षोभ मंडल से छोटा बच्चा। छोटा बच्चा क्या होता है? हमेशा दिलों के पास होता है। तो पृथ्वी के धरातल के पास छोटा बच्चा है क्षोभ मंडल। अब वो रो रहा है, उसको ट्रोपोस्फीयर, टॉफी देने पर ही खुश होगा। क्या हुआ? छोटा बच्चा को ट्रोपोस्फीयर टॉफी, ट्रोपोस्फीयर टॉफी। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, छोटा बच्चा क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोला जाता है, अधोमंडल भी बोला जाता है। संवहन क्या होता है? किसी तरल पदार्थ से, किसी तरल पदार्थ में अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा जब ऊष्मा का लेन देन हो, जैसे पृथ्वी पर क्या है? गैस बहुत ही अधिक मात्रा में है, अणु भी हैं, जलवाष्प भी हैं। तो उसके द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान के पर होता है अणुओं के द्वारा, तो उसके संवहन एक क्रिया बोलते हैं। हाँ, तो ये ऊष्मा का एक लेन देन की क्रिया है।
तो इस प्रकार से ये मंडल को आप लोग याद हो गया होगा। अब हम एक और अच्छी चीज़ बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से सब कुछ लगा हुआ है। जैसे सबसे नीचे जो वायुमंडल है ई अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में सबसे पहले आएगा, और आयन मंडल दूसरे नंबर पर आएगा आई, और ओजोन मंडल यम तीसरे नंबर पर। ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से जुड़ी हुई है, EIMST। सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में सबसे लास्ट में टी आता है। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इनको किस प्रकार से कितने ऊंचाइयों पर रखा गया है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के धरातल से सटी हुई है, छोटा बच्चा है तो दिल के पास है। तो ये 8 से 18 आप लोग याद करेंगे कि 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी के धरातल से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल स्थित है। 8 जो है वो ध्रुवों पर है, ध्रुवों से उसकी ऊंचाई है, और 18 जो है भूमध्य रेखा से उसकी ऊंचाई है। किसकी? क्षोभ मंडल की। तो 8 से 18 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। ध्रुवों को मैंने बताया था कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर की तरफ, और भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। वहाँ से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई ये फैला हुआ है क्षोभ मंडल। अब इसकी विशेषताएं क्या है उसको भी ट्रिक के माध्यम से नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम इसकी ऊंचाइयाँ देख लेते हैं। तो समताप मंडल जो है वो 18 से 50 किलोमीटर, कहाँ से? पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल होता है। इसको याद रखेंगे। ओजोन मंडल जो है उसको मध्य मंडल बोला जाता है, और ये 50 से 80 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको थोड़ा 75 लिखा मिलेगा और कुछ और अलग लिखा मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 50 से 80 किलोमीटर याद रखिए। ये अबाउट है लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। सब कुछ एक अलग अलग बुकों में अलग अलग आपको ऊंचाइयां दी रहेंगी। तो ये एकदम परफेक्ट, बहुत ही गणना अनुसार मैंने इसको लिखा है। ओजोन मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर आपको मिलेगा, मध्य मंडल बोला जाता है। आयन मंडल जो है आयनोस्फीयर बोलते हैं, इसको तापमंडल बोलते हैं। तो ये 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है आयन मंडल। और वायुमंडल जो है 700 किलोमीटर के ऊपर जो मंडल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। 700 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल हो जाता है, वो जाके अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक जितनी भी बात मैंने बताई आप लोगों को इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कहीं भी कभी भी आ सकता है कि ये कौन सा मंडल है, ये किस नंबर पे ये मंडल आता है, इस मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दोस्तों, इनके नामों को याद रखने के लिए एक और बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, आप याद कर सकते हैं। बाहर आओ 7 छात्र। जी हाँ, बाहर आओ 7 छात्र। आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये ऊपर से नीचे की ओर, धरातल के ऊपर से नीचे की ओर, जैसे यहाँ से बाहर से हुआ हमारा वायुमंडल, और आओ से हुआ हमारा आयन मंडल, ओ से ओजोन मंडल, 7 से हुआ हमारा समताप मंडल, और छात्र से क्षोभ मंडल। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। वैसे यही बेस्ट है, 6, 7 और 8, 12, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि विभिन्न स्तरों की विशेषताओं को ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन इजी यूनिक ट्रिक के माध्यम से कैसे इनकी विशेषताओं, अलग अलग मंडलों की क्या क्या विशेषताएं, उनको कैसे याद किया जाए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें,
और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी होता है घंटी संटी सब बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।